पूर्व पक्ष हो गया था, सिद्धांत बोल रहा है यद्यपि अंगीभूता अनुमत्यादय, यद्यपि अनुमत्यादि में क्या है, अंगी है अपने आप में, फिर भी तथापि एकैकस्या इष्टेः पृथक आरंभ नास्ति, प्रत्येक इष्टि को लेकर के अलग अलग आरंभणी इष्टि को नहीं करना है। अन्यथा नहीं तो आपत्ति कहाँ दे रहे, प्रधानेषु आग्नेयादिषु आरंभणीयायाः षट्कृत्व अनुष्ठानम प्रसज्येत। नहीं तो दश पूर्णिमास याग में क्या है, दर्श का दिन 3 प्रधान याग है, पूर्णिमा का दिन भी 3 प्रधान याग है, प्रत्येक प्रधान याग अपने आप में अंगी है। अतः प्रत्येक अंगी से पहले क्या आरंभणी इष्टि करेंगे आप, 6 आरंभणी इष्टि करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। 3 मिला के एक समूह माना, उन 3 को मिला के एक समूह मान लिया। इसे दश पूर्णिमास का दिन, दर्श का दिन भी एक ही बार आरंभणीय किया जाता है, पूर्णिमा का दिन भी एक ही बार आरंभणीय किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ भी समझना चाहिए, नहीं तो आपत्ति है। अथोच्चेत यदि पूर्व पक्ष कहता है प्रधानानां षण्णाम आग्नेयाद्यम संघस्य दश पूर्णिमास इष्टित्वात् तस्यैव आरंभ इति। तो पूर्व पक्ष यदि कहा जाए कि प्रधानों का 6 के लिए भी अलग अलग 3-3 पे पहले भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों मिलाकर के एक समूह है, दर्श और पूर्णमास दोनों मिला के 3 और 3 6 मिला, इसलिए हम लोग क्या माने, समुदायापूर्व, अंगापूर्व, उत्पत्तिपूर्व, समुदायापूर्व से प्रधानापूर्व फलापूर्व पैदा हो गया। इसीलिए यहाँ प्रधानानाम षण्णाम आग्नेयादीनाम संघस्य दश पूर्णमास इष्टित्वात् तस्यैव आरंभ, तस्य एक एव आरंभ, इसे उसके पहले एक ही आरंभणी इष्टि किया जाएगा। तर्हि अत्र अपि इष्टि पशु सोम दर्वी होम रूपाणाम अनेकेषां प्रधानानां संघस्य राजसूयत्वात् संघस्य उपक्रमो अस्तु। यदि ऐसा मान लिया आपने तो पूर्व पक्षी कहता है फिर तो भाई यहाँ पर भी क्या होगा, तो अत्रापि इष्टि पशु सोम दर्वी होम आदि समूह को मिला करके राजसूयाग कहा जाता है। अनेकेषां प्रधानानां संघस्य, अनेक प्रधान यागों के समूह को राजसूय नाम से कहा गया। राजसूयत्वात् संघस्यैव उपक्रमस्तु, से राजसूयाग के समूह के पहले आरंभ में आपको आरंभणीय इष्टि करना चाहिए। न चासो संघो, तो सिद्धांत जवाब देते ऐसा नहीं हो सकता। राजसूयाग से पहले आरंभणीय इष्टि याग नहीं किया जाएगा। क्यों? राजसूयाग इष्टि नहीं है, उसके अंतर्गत अनुमति आदि इष्टियाँ हो रहे हैं। इन अनुमति आदि याग सहित अन्य पशु याग सारे मिलाकर के एक संघ मानोगे, वो जो संघ है वो इष्टि नहीं है। न चासो संघ दश पूर्णिमास विकृतिर येन तत्र आरंभणीय संकेत। वो जो राजसूय नामक समूह है वो दश पूर्णिमास की विकृति हो नहीं सकता, क्योंकि इष्टि है ही नहीं वो। अतः आरंभणीय इष्टि वहाँ नहीं करने की आशंका भी आप नहीं कर सकते। अस्ति चत्र अपर सर्वारंभार्थ याग, बल्कि एक दूसरा ही याग विधान कर दिया है। राजसूय याग शुरू करने से पहले यजमान के संस्कार के लिए आरंभणीय इष्टि नहीं, किंतु से अलग एक दूसरे याग का विधान कर दिया। वो याग करना उसके लिए अनिवार्य है। उसी से पुरुष से यजमान तैयार होता है राजसूय याग करने के लिए। क्या है वो, वही समझा रहे हैं। सर्वारंभार्थ माने वो जितने अलग अलग प्रकार के याग है, सोम याग भी है, पशु याग भी है, इष्टियाँ भी है, उसमें दर्वी होम भी है, अलग अलग प्रकार के राजसूय याग में उन सकल समूह के प्रति जो है आरंभ में एक अलग ही याग का विधान किया। अग्निष्टोमम अग्ने ज्योतिष्टोमम आहरतीति, अग्रे हो अग्निष्टोमम अग्रे ज्योतिष्टोमम आहरतीति। ज्योतिष्टोम अवान्तर संस्था भेद रूपस्य अग्निष्टोमस्य आमनानात्। अग्रे उन्हें राजसूय याग करने से पहले आरंभ में ज्योतिष्टोम याग के विकृतियों में से एक याग है
अग्निष्टोम याग, उस अग्निष्टोम याग को पहले करना पड़ता है, उससे जो है यजमान का पुरुष का संस्कार होगा। तस्मात् अनुमत्यादिशो इष्टिशो आरंभ द्वार से लोपात आरंभणीय इष्टि न भवेत। इस अनुमत्यादि इष्टियों में आरंभ करने का द्वार ही नहीं रह गया, अतएव आरंभणीय इष्टि वहाँ नहीं होगा। चतुर्थाधिकरण मारचति अन्वारंभणीयायाम अन्वारंभणीयांतर बाधाधिकरण। पूर्व पक्षी कहता है दशपूर्णमास याग हो और अन्य ऐसे जो इष्टियाँ हैं उसके शुरू में आपने कहा आरंभणीय इष्टि करनी चाहिए, किंतु पूर्व पक्षी कहता है आरंभणीय इष्टि भी तो एक इष्टि है ना, उस इष्टि के भी आरंभ के लिए एक और आरंभणीय इष्टि करना पड़ेगा। वो भी एक आरंभणीय इष्टि है, उसको आरंभ करने के लिए एक और अनावस्था दोष हो जाएगा। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है आपको करना चाहिए। इस अन्य इष्टियों के पहले आरंभणीय होता है, आरंभणीय से भी पहले एक और आरंभणीय करो, ये पूर्व पक्षी कहेगा, सिद्धांत नहीं। अन्वारंभणीयायाम अन्वारंभणीयांतर बाधाधिकरणम तस्यां शास्ति न वा अंगत्वेप्यस्य पृथक उपक्रमाद अस्तिमैवं वचो अशक्तेर विधाने चातिदेशने। तस्यां शास्ति न वा, तस्या मैंने अन्वारंभणीय इष्टि, आरंभणीय इष्टि या अन्वारंभणीय इष्टि है जो, उसके भी आरंभ में दूसरे का आरंभ इष्टि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष अंगत्वेपि अस्य पृथक उपक्रमात्, भले वो अंग है लेकिन पृथक उपक्रम होने से आपको उसके भी पहले एक और आरंभ निष्ठि करनी चाहिए। सिद्धमैवं वचो अशक्ते है, इस वाक्य में विधि पुनर्विधान करने के सामर्थ्य नहीं है, अशक्त है। विधान है च अतिदेशन है, क्योंकि अतिदेश की ही विधि के अंतर्गत तो आ गया है, वो स्वतंत्र कोई विधि है ही नहीं, उसके बाद दूसरा आप करने लग जाओ, ये नहीं हो सकता। यायम आरंभणीया साप इष्टित्वाद दशमास विकृति, वह यह जो आरंभणीया नामक इष्टि है वह भी इष्टि होने के नाते उसको भी हम दशमास इष्टि का विकृति मानेंगे। अतः तस्याम अपि, उसमें भी दशमास योर युव आरप्स्यमान पुरुष संस्कार आय सा अनुष्ठेया नवेति संशय। दशमास योर इव, जैसे दशमास याग के पहले आरंभ में करने की इच्छा रखने वाला जो पुरुष है उसके संस्कार करने के लिए वह आरंभ निष्ठ का अपना अनुष्ठान किया था, वैसे यहाँ पर भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये संशय हुआ। चोदक प्राप्तत्वाद अनुष्ठेया, पूर्व पक्ष कहता है अतिदेश से प्राप्त हो गया अतः आपको अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। ननु सोमांग दीक्षणी आदिवद अस्या दशब्रह्मासंगत्वेन आरंभत्वारम लुप्यते। सोम के अंगभूता दीक्षणी आदिष्टियों के समान ये भी दशब्रह्मास का अंग है आरंभणीय इष्टि, अंग के भी आरंभ में थोड़े किया जाएगा कुछ, इसलिए नहीं हो सकता। पुनरारंभ करने के लिए, पुनः आरंभणीय इष्टि करने के लिए कोई द्वार नहीं है, कोई हेतु नहीं है हमारे पास। पूर्व पक्ष कहते हैं मैवं न वैषम्यात् ऋत्विक वर्णादिना प्रयोगम आरभ्य अनुतिष्ठतः पुरुषस्य अनुष्ठान मध्य दीक्षणीय प्रवर्तते। ऋत्विक के वर्ण से आरंभ करके प्रयोग के आरंभ तक इस बीच काल में पुरुष के अनुष्ठान के मध्य में दीक्षनिष्ठि हुआ करता है। यहाँ हम ऐसा नहीं कह रहे ना, वो क्या दीक्षणी बीच में था, अनेक अंग होने के बाद दीक्षणी, ये उसके आरंभ में, इसलिए हम आरंभ निष्ठि नहीं करेंगे। आपने कहा वो तो मान लूँगा, यहाँ ऐसा नहीं ना, कुछ अंग होने के बाद हो रहा है क्या, यही पहला है, इसका नाम ही है पहला आरंभ, आरंभणीय इष्ट नाम इसका, वही समझा। विषावैषम्यात् दशमास आरंभस्तु आरंभणीयायाम अनुष्ठितायाम पश्चात संपद्यते। इन दशमास के आरंभ से पहले आरंभ करके इच्छुक के द्वारा आरंभणीय यह अनुष्ठान होने से इसके पश्चात अन्य अंग आरंभ होते हैं, इससे पहले कोई अंग है ही नहीं,
यही प्रथम है। इस प्रथम का भी अनुष्ठान करने के लिए इष्टित्वाद इसके भी एक और आरंभणीय होना चाहिए। ततो दशपूर्णमास उपक्रमाद अन्य आरंभणीय उपक्रम इति। दशपूर्णमास के लिए उपक्रम रूपेण आप कर रहे थे आरंभणीय इष्टि, उससे भिन्न एक अतिरिक्त आरंभणीय इष्टि को आरंभ करना चाहिए। द्वार सद्भावात आरंभणीयाम आरप्स्यमानः स्वसंस्कारार्थम आरंभणीयाम कुर्यात्। इसी तरह से द्वार का विद्यमान, हेतु का विद्यमान होने से आरंभणीय को आरंभ करने की इच्छुक जो व्यक्ति है अपने संस्कार के लिए अलग से आरंभणीय इष्टि करना चाहिए, कुर्यात्। अनवस्था तो, लेकिन अनवस्था हो जाएगा ना, एक आरंभणीय करने के लिए दूसरा किया, दूसरे के लिए फिर एक और आरंभणीय करना पड़ेगा, ये तो अनवस्था हो जाएगा। यदि ऐसा कहोगे तो अनवस्था तो लोक सिद्ध बीजांकुरादि दृष्टांत न समाधेया, बीजांकुर दृष्टांत से उसका समाधान कर लो। कोई जरूरत नहीं है हमें, जो है अनादि परंपरा से बीजांकुर जिस चले आया हुआ है, फिर भी अब हर साल बीज बोते हैं, हर साल फसल लेते हैं, वैसे आप कर लो। चेत प्राप्ते ब्रूम आरंभणीयाम आरंभणीयांतरम न कार्यम। एक आरंभनिष्ठि की आरंभ करने के लिए दूसरे आरंभनिष्ठि को करने की जरूरत नहीं है। कुतः अंगांतरवद अतिदेष्टुम अशक्यत्वात्, अंगांतरों के समान इसका अतिदेश नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य क्या है? तथा ही समझा रहे। प्रकृतौ समितो यजति इत्यादि वाक्य ही प्रयाजादि अंगानाम स्वरूपम उपदिश्यते है। प्रकृति याग में समितो यजति इत्यादि वाक्यों के द्वारा प्रयाजादि अंगों का स्वरूप उपदेश हुआ है, और प्रकरणेन अंगांगी भावो बोध्यते, प्रकरण प्रमाण के द्वारा ये प्रयाज आदि दशपूर्णमास का अंग है, इस तरह से अंगांगी भाव तय हो जाता है। तथा शौर्यम चरु निरूपेत, उसके बाद विकृति याग आ गया, शौर्यम चरुम निरूपेत ब्रह्मचर्यम इत्यादि कायाम विकृतौ इत्यादि विकृति याग में निर्वापलिंगानुमितम चोदक वाक्यम एवं प्रवर्तते। निर्वापलिंग का जिसे अनुमान किया हुआ चोदक अतिदेश वाक्य के द्वारा वह सारे अंगों की प्रवृत्ति हो जाएगी। इष्टिवच्चरौ प्रयाजादि अंगानि अनुष्ठेयानि थी, इष्टि के समान चरुयाग में भी प्रयाजादि अंग का अनुष्ठान करना चाहिए, यह आपने स्वीकार किया पूर्व अधिकरणों में। एवं च सति आरमणीयायाम अपि इदम वाच्यम, इस तरह से आरमणीय इष्टि में भी इसी प्रकार का वाक्य स्वीकार करना चाहिए। एवं च इदम वाच्यम किम आगना वैष्णवम एकाशिको निरपेद दशपूर्णमासौ आरप्स्यमानः तद्वाक्यम समिदादि वाक्यवद अंगभूताम आरंभणीयाम विदधातु किं वा यथा शौर्यादि वाक्य अंगातिदेशम अनुमापयति तथा दशपूर्णमासांगभूतायाम आरंभणीयाम अन्यस्य आरंभणीयायाः अंगातिदेशम अनुमापयतु उत उभयम करोतु इति, ये तीन पक्ष लिया। आगना वैष्णव एकाशिक निरूपेत, ऐसे दशपूर्णमास याग के आरंभ करने की इच्छुक पुरुष के द्वारा आरंभणी इष्ट करने के लिए विधान किया। इत्येतद् वाक्यम, उसी प्रकार से वाक्य है जैसे समुदादि वाक्यों के समान अंग भूता है वो आरंभणी इष्टि, ऐसा विधान किया जाए। अंगत्वेन आरंभणी इष्टि को विधान किया जाए। किम वा यथा शौर्यादि वाक्यों में अंगों का अतिदेश हुआ, उसका अनुमापन करता है, वैसे ये भी अंगा के अतिदेश के लिए अनुमान करने का साधन बनेगा। तथा दशपूर्णमास अंगभूतायाम आरमणीयम अन्यस्य आरमणीयया अंगादिदेशम अनुमापयतु, तब जो है दशपूर्णमास अंगभूता आरमनिष्ठि के लिए अन्य आरमनिष्ठि के हेतु अंगों का अतिदेश किया जा सकेगा। उत उभयम करोतु, ये दोनों काम कर डालो इति। सिद्धांत के नाद्य पहला पक्ष ठीक नहीं। अंग विदुपेक्षिणत्वेन अतिदेश अनुमाने शक्त्यभावात्, अंग का विधि यह निर्णय लेने में ही उसका शक्ति
वो पक्षीण हो चुका है, इसलिए अनुमान आदि कार्यांतर में उसका सामर्थ्य नहीं है। न द्वितीय, फिर दूसरा पक्ष ले लो तो वो भी नहीं हो सकता। अभितत्वेन अतिदेश अयोग्यस्य अंगस्य अतिदेशे शक्ति भावात्, जो स्वयं जब अविहित है, अतिदेश से आया हुआ है, जो अतिदेश से आया हुआ है वह अनमयी वस्तु है, वह अतिदेशांतर करने की उसकी शक्ति नहीं हो सकती। अयोग्यस्य अंगस्य, इसलिए अभिहित होने के नाते अतिदेश करने योग्य वो अंग है ही नहीं, अतः अतिदेश नहीं हो सकता। फिर दोनों काम कर डालो, दोनों मान लिया जाए, न तृतीय वाक्य भेद आपत्ति। एक वाक्य से दो बात विधान करने लगो, वाक्य भेद दोष हो जाएगा। नन्वाने न्याय न सौर्य वाक्य भी वाक्य भेद से, ये युक्ति आप लड़ाओगे फिर तो सौर्य वाक्य में भी वाक्य भेद दोष मानना पड़ेगा। एक वाक्य से याग विधि अंगातिदेश प्रवृत्तत्वात्, क्योंकि एक ही वाक्य वहाँ पर याग के विधि और अंगों का अतिदेश दोनों के लिए प्रवृत्त हुआ है। यदि चेत मैवम वाक्य द्वय सद्भावात्, वहाँ अलग अलग दो वाक्य, अंग विधायक वाक्य अलग है, प्रधान याग विधायक वाक्य अलग है। कैसे अलग है बताइए? कहते हैं प्रत्यक्षम वाक्यम याग विधायकम। प्रत्यक्ष वाक्य वहाँ पर क्या है? शौर्यम चरुम निरूपित ब्रह्मवर्चस कामः, ये जो प्रत्यक्ष वाक्य है, श्रुति है, ये विधि करता है शौर्य याग का। और दूसरा क्या करेंगे? अनुमितम वाक्यम अंगातिदेशगम, और अनुमित वाक्य क्या करेगा? अंगों का दिदेश कर डालेगा। तर्हि अत्रापि तादृशम वाक्य द्वयम भवतु, यहाँ भी वाक्य द्वय बना सकते हैं। इति चेत बाढ़म, ठीक कहा तुमने। अतएव आरम्भणीयायाम प्रयाजादि अंगानि अनुष्ठीयन्ते, इसलिए तो आरम्भणी इष्टि में प्रयाज अंगों का भी अनुष्ठान किया जाता है। तद्वत् आरम्भणीयांतर रूपम अपि अंगम अनुष्ठिता, तब पूर्व पक्ष के जिसी है मान लिया आपने, फिर तो आरम्भणीय के लिए, एक आरम्भणीय के लिए दूसरा आरम्भणीय इष्टि भी अवश्य आरंभ करना चाहिए। न दशपूर्णमास प्रकरणे प्रयाजदि अंग विधायक समिदादि वाक्यवद आरंभणीयांतर रूप अंग विधायिन कस्यचिदपि वाक्यस्य अभावात्, वहाँ वाक्य था वह, यानी यहाँ वाक्य द्वय है नहीं, एक ही प्रत्यक्ष वाक्य है, और आपने दूसरा अनुमित वाक्य कर लिया, और अनुमित वाक्य में बल नहीं है, और साक्षात कोई विधि को कर दे। ये कल्पित वाक्य हो तो वो साक्षात विधि कैसे करेगा? नहीं प्रयाज प्रकृत हो, जैसे प्रकृति नहीं प्रकृत हो, अविद्यमान जो अंग है उसे विकृत हो अतिदेश मरती, विकृत उसका अतिदेश तो हो नहीं सकता। तस्मात् संप्रतिपन्न सैव आरम्भणीया विधायिनी वाक्यस्य इति अंगस्वरूप विधानात् च समिदादि वाक्य स्थानीयत्वम अधिदेशाय शौर्य वाक्य स्थानीयत्वम च इति आकार द्वयम वर्णनीयम। इसलिए संप्रतिपन्न उस आरम्भणीय के विधायक जो श्रुति है, उस श्रुति वाक्य से जो है इष्टंग स्वरूप, इष्टि कौन? दशपूर्णमास इष्टि, उसके अंग स्वरूप का विधान करने के लिए समुदाय वाक्यों को उसमें आने वाक्य स्थानीयत्वम अतिदेशाय, समुदाय वाक्य स्थान के बराबर मान करके आपको अतिदेश करने हेतु शौर्य वाक्य को लाना पड़ता है। उसके स्थान पर शौर्य वाक्य स्थानीयत्वम चेति आकार द्वयम वर्णन करनी पड़ेगी। तथा सती आवृत्ति लक्षण वाक्य भेद स्यात्, तब तो आवृत्ति वाक्य भेद दोष हो जाएगा। उसका केन वार्यत, ये दोष को कैसे दूर करोगे आप? अतएव तस्मात् आरम्भणीयायाम आरप्स्य मानम पुरुष संस्काराय आरम्भणीयांतरम न कार्यम। इसलिए एक आरम्भनिष्ठ हम जो शुरू कर रहा हूँ पुरुष के संस्कार करने के लिए, वह व्यक्ति एक और आरम्भणीय काष्ठी करने की आवश्यकता उसको नहीं है। पंचमाधिकरणम मारचेति खले वाल्याम यूप
आहुति बाधाधिकरण खलेवाल्याम यूपाहुति बाधाधिकरणम। पशु यागों में क्या होता है, पशु बांधने के लिए जो यूप गाड़ते हैं संस्कार करके लकड़ी का, उस स्थान पर भी कुछ उसके बगल में जमीन पर ही आहुति देने का विधान है, उसे यूप आहुति बोलते हैं। पूर्व पक्षी कहता है जैसे यूप पशु के बांधने के लिए था, उस स्थान पे आहुति करने का, वो आहुति आपको खलिहान में भी देना चाहिए। खले वाली बने खल में जब बैल घुमाते हैं ना खलिहान में धान वगैरह को अलग करने के लिए, वो बैल इधर उधर भाग ना जाए, आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एक बल्ली गाड़ना पड़ता है, उसे बांध देंगे। जब मान लो किसान थक गया, बैठ कर छाया में बैठ गए, पानी पिएगा, रोटी खाएगा, तो बैल इधर उधर भाग जाएगा, इसे उसको बांधना पड़ता है। उसके लिए एक बल्ली वहाँ गढ़ा हुआ है। पूर्व पक्षी कहता है उस बलि पर भी हवन करो। नहीं, जो यूप में करते थे, यज्ञ मंडप में जो यूप है उस पर आप कर रहे थे, है ना, यूप होम हो रहा था, यूप आहुति दे रहे थे आप। जैसे वहाँ यूप आहुति होता है या खले वाली में भी आहुति दो, तो सिद्धांत कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। यागांग के अंतर्गत यागांग भूता जो यूप है वो अलग चीज़ है, बहुत संस्कार आदि करके उसके काम किया हुआ चीज़ है। और यज्ञ पशु वहाँ पर बांधा जा रहा है, और ये यज्ञ पशु थोड़ी बैल जो है बांध रहे हैं आप। इसलिए यूपाहुति खले वाली में नहीं होगा, ये सिद्धांति कहेगा। यूपाहुति खले वाल्याम कार्यान्नोवातिदेशदः कार्या होमम छेदनार्थो नाच्छेद्यायाम संयुज्यते। यूपाहुति खले वाल्याम कार्या नोवा, खले वाली पर जो यूपाहुति है वह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता अतिदेश कार्या, अतिदेश के कारण से आपको करना चाहिए। होमम छेदनार्थो, सिद्धांत ये नहीं, जो होम क्यों किया जा रहा है यूपाहुति पे, यूपाहुति किस लिए होता है, यूपाहुति किस लिए है, नहीं, यूपाहुति किसके लिए, यूप पशु बांधने के लिए। यूपाहुति जो आपने लकड़ी का छेदन आदि किया था ना, अष्टकोण बनाना पड़ता है, ऊपर गोल बनाना पड़ता है, और इधर एक जगह ऐसे काट करनी पड़ती है, रस्सी बंधे उसमें ठीक से, ये सब जो आपने काम किया है उसकी शुद्धिकरण करने की संस्कार है। होमम छेदनार्थो, और यहाँ जो खलिहान में जो बल्ली गाड़ा है वहाँ कोई संस्कार थोड़ी किया, लकड़ी ऐसे बल्ली गाड़ देते हैं, उसको अष्टकोण नहीं बनाया जाएगा, ऊपर गोल नहीं बनाया जाएगा, एक किनारे काटा नहीं जाएगा, वहाँ कोई संस्कार नहीं किया, लकड़ी का छेदन हुआ ही नहीं है। जब छेदन कार्य हो तो उसके लिए होम होता है संस्कारार्थ, और जहाँ छेदन हुआ ही नहीं है वह यूपाहुति में कैसे करूँगा, द्वार लोप हो गया, इसको कहते हैं द्वार लोप, निमित्त का लोप हो गया। यूपाहुति का निमित्त क्या था, छेदन, वो यहाँ है नहीं, अतः यूपाहुति भी नहीं होगा। अस्ति साध्यस्कर नाम का कश्चित याग, साध्यस्कर नाम का कोई याग है, सद्य क्रियानुक्रिया परिक्रिया वा स्वर्गामयिति तद विधानात् कहा गया। सद्य ही क्रिया अनुक्रिया परिक्रिया फटाफट 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 करके जो 4 दिन 7 दिन होने वाले याग को 1 दिन में निपटा देना, उसका नाम साध्यस क्रिया होता है। सद्य और सद्य क्रियाति भी, सोमयाग में भी साध्यस क्रिया करता है, हर संग्रह में आया था। फटाफट खरीदा तत्काल सोमयाग कर दिया, तुरंत खरीदना तुरंत सोमयाग करना, वहाँ क्री धातु क्रयण अर्थ वाला है। साध्यस्कर में क्र दिख रहा है जो क्रयण अर्थ वाला धातु है, और यह सद्य क्रिया करोति डुकरी करणे है, यह 2 भिन्न धातु है। ये भी इसका भी नाम लेकिन वही है, सद्यस्क्र, सद्य क्रिया
अनुक्रिया परिक्रिया व स्वर्ग कामयति तद विधानात् विधान किया गया। तेषु पशुषु वेदी उत्तर वेदी यूपा, उन पशु यागों में वेदी उत्तर वेदी और व यूप इत्यादि शास्त्र संस्कार निरपेक्षा एवं गृह्यन्ते, शास्त्र संस्कार निरपेक्ष ग्रहण किए जाते हैं। वहाँ संस्कार बहुत दिन लगता है, समय लगता है, इसलिए या क्या है शास्त्र संस्कार के बिना ही साध्य क्रिया में यूप आदि सारे काट दिए जाते फटाफट फटाफट। शास्त्र संस्कार निरपेक्ष एवं गृह्यन्ते। अतएव आह आशुलायन, आशुलायन महर्षि ने अपना आशुलायन श्रौत सूत्र नामक ग्रंथ में लिखते हैं, साध्यस्क्रेशूर्वरावेदि खले वाली यूप इति। साध्यस्क्र याग में उर्वराय वेदी, माने वेदी जैसे तैसे झटपट बराबर कर देना है कि नहीं, वह नाप तौल करके हिसाब किताब करने में समय नहीं है, उर्वरा वेदी इसलिए कह दिया। और खले वाली है वो यूप, यूप भी क्या है, जैसे खल में आप काटते वैसे यहाँ भी यूप काटना है आपने। खले बलिवर्त बंधनाय निखातो मेठी ही खले वाली इत्यर्थ। खल में बलिवर्ध मैंने बूढ़ा बैल जो घूमता था धान्यवाद के ऊपर, उसको बांधने के लिए जो मेठी, मेठी माने कोई भी बांस गाड़ दिया जाता है, उसका नाम मेठी, उसका नाम खलेवाली। तेषांच पशु नाम अग्निशोम्य पशु विकृतित्वात्, वो साध्यस्कर याग के भी जो पशु याग है वह अग्निशोम्य याग के विकृति होने के नाते तदी यूप कार्य, वहाँ जो यूप के कार्य होते थे पशु नियोजन आदि, वह सब अब कहाँ करना है आपको, खले वाल्याम क्रियंते, खले वाली में भी करनी चाहिए। तथा प्रकृतो यूपम आप्तुम गमिषित पुरुषस्य आहुतिर्विहिता, वहाँ पर प्रकृति याग में यूप को प्राप्त करने के लिए जाता हुआ पुरुष के द्वारा आहुति का विधान किया है, उसी का नाम है यूपाहुति। यूपम आच्छेद्यता होतव्यम इति विधि हो गया। यूप को प्राप्त करने हेतु छेदन आदि करने जा रहा है, उसके द्वारा ये हवन करना चाहिए कहा गया। तांच आहुतिम आपस्तंभो दर्शेती, उस आहुति को आपस्तंभ अपने श्रोत सूत्रों में दिखाया। उरु विष्णु विक्रमस्व इति सर्वेण आहवनीये यूपाहुतिम ज्योति। यायम आहुति खले वाल्याम कार्या नवाइति संशय, ये जो यूप आहुति है, यूप प्राप्त्यर्थ छेदन आदि करने के लिए जा रहा था, उस समय जो डालने वाली जो आहुति होती है, उस आहुति को खले वाले के संदर्भ में भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है तद्धर्मादि देशात पशु नियोजनवत कार्य, तद्धर्मों के यहाँ भी अतिदेश होने के नाते पशु नियोजन के समान, जैसे पशु नियोजन आदि कार्य करने का है आशुलायन सूत्रकार ने, वैसे यहाँ भी इनको भी करना चाहिए यदि पूर्व पक्ष हो। तो सिद्धांत कहते नहीं, वहाँ पर क्या कहा, यूपम आच्छेद्यत, यूप का छेदन करने की इच्छा से जाता हुआ यजमान के लिए बात कही गई है। और यहाँ खले वाले में क्या कहा था, बिना छेदन कुछ के बिना सीधे काटना से निमित्त क्या आहुति का छेदन, वो यहाँ है ही नहीं, इसलिए आहुति नहीं होगा। यूपम आच्छेद्यत इति वाक्य से अयम अर्थ अयूपम खादिरादि काष्ठ विशेषम शास्त्रीय छेदनादि संस्कारे यूपम कर्तुम काष्ठस्य शास्त्रीय छेदन योग्यता यही होम कर्तव्य इति। अयुभूता खदिरादि जो लकड़ी है उनके लिए शास्त्रीय छेदन संस्कारों के द्वारा यूप को बनाने के लिए काष्ठ का शास्त्रीय छेदन संस्कारों के द्वारा उस काष्ठ को योग्य बनाने के लिए यह विशेष आहुति है। नहीं खले वाल्या शास्त्रीय छेदन वस्ती, इन खले वाले के बारे में क्या कहा था, सीधे काटना है, वहाँ शास्त्रीय कोई संस्कार करना ही छेदन है ही नहीं। वहाँ पूर्वमेव छिन्नस्य काष्ठस्य कृषि वलय ही खले निखातत्वात्, क्योंकि जो है पहले से ही छेदन आदि करके कृषि वलय माने
किसान के द्वारा उस लकड़ी को खल में, खलिहान में पहले गाड़ रखा था उसने, निखात तस्मात् छेदन द्वारस्य लोपात आहुतिर्न विद्यते। छेदन रूपी द्वार का लोप हो जाने से, निमित्त का लोप होने से युप आहुति यहाँ नहीं किया जाएगा। षष्ठाधिकरण मार्च, छठा अधिकरण आरंभ होता है। खलेवाल्याम स्थान आहुति बाधाधिकरण। खलेवाली में चल युप आहुति नहीं होता है भाई, लकड़ी ठूंठ सामान्य स्थान आहुति कहा जाता है, जो वो आहुति भी दिया जाए या न दिया जाए उसको भी बात करने बोलते सिद्धांत। तस्याम स्थान आहुति कार्या नवा स्थानो विधानतः कर्तव्योपकरोत्यारात पशौ सा प्रकृता विव यूपीया वृश्चन स्थानो द्वारा सौयूप संस्कृति स्रग्वत् तत्संभवात् सेयम अयूपाद विनिवर्तते। तस्याम उसी खलेवाली में विचार करना है। स्थान आहुति नाम की आहुति भी कार्या नवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी कहता है स्थानों विधानता, जैसे स्थानों में विधान किया है अतएव कर्तव्यत्व का आधार पर उपकरोति आराध, आराध उपकारक माना गया। यथा पशु तथा सा पशु प्रकृतोविव, इसे प्रकृति होता पशुयाग में जैसे होता है वैसे यहाँ भी करनी चाहिए। यूपीय आवर्चन से स्थान द्वार असो, वहाँ पर भी यूप के लिए आवर्चन काटना रूपी कार्य के उद्देश्य करता हुआ आप स्थान को उठा रहे ले रहे हैं। वो जो द्वार है यहाँ अब यूप संस्कार के लिए था, असौ यूप संस्कृति, वो भी यूप संस्कार के अंतर्गत ही है। अतः स्रग्वत तत्संभवात, माला के समान यह भी संभव है। संयम इसलिए वह यह अयूपात विनिवर्तते, यूप न होने के कारण से ये खले वाले क्या है, यूप नहीं है, इसलिए यह थोड़ा स्थान आहुति भी नहीं दिया जाएगा। अग्निशोमी यूप प्रकरण, अग्निशोमी पशुयाग का यूप प्रकरण में वर्णन आया। स्थान बाहुतिन ज्योति श्रूयत है। यूपे वृक्णे सति अवशिष्टम वृक्ष मूलम काष्ठ रूपत्वेन स्थानोरित्युच्यते। यूप के लिए आपने लकड़ी काट दिया, यूप के लिए जरूरत लकड़ी आपने काट दिया, काटने के बाद जो बचा है उसका नाम स्थान। यूपे वृक्णे यानी यूप के लिए आपने काट दिया, उसके बाद सती अवशिष्टम वृक्ष मूलम, अवशिष्ट जो वृक्ष मूल है काट रूपत्वेन, काट रूप से विद्यमान है जो, उसी का नाम स्थानोरित्युच्यते। तत्र आहुति विशेष एवं श्रीयते, उसमें भी आहुति विशेष ऐसे कहा गया है। वनस्पते शतवल्स्यो विरोह इति आवृक्षणे ज्योति। हे वनस्पते, हे शतवल्स्यो विरोह, हमने काट दिया है, इन्हें वनस्पति देवता आपसे प्रार्थना है दोबारा आप उगिएगा, पुनः सैकड़ों डालिए वाले हो जाइए, ऐसे बोल के आहुति दान। पहले गर्दन काट दिया फिर वापस जिंदा हो जाओ आहुति दो, वैसे हो गया एक तरह से। इन पेड़ तो दोबारा हो जाते हैं, हाँ वृक्ष बहुत सारे अधिकतर हो जाते ही हैं, कहीं ना कहीं से उसके निकल अंकुर निकल आ जाएगा, इधर से उधर साइड वाइड से कहीं से, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। तत्र आहुति विशेष एवं श्रीयते, उस स्थानों को ध्यान उद्देश्य करके आहुति विशेष प्रकार से कहा गया। वनस्पति शतवश इत्यादि। सेयम आहुति तस्याम खलेवाल्याम कार्यानवा इति संशय, वह यह आहुति को उस खलेवाली के प्रसंग में भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए संशय हो। स्थानम उपजीव्य आहुति विधानात् खलेवाल्यम अपनी स्थानुत्वात् सा कार्या,
स्थानों को आश्रय करके आहुति का विधान किया। खले वाले का भी तो स्थान होगा, मतलब बांस भी काट के लाएंगे, बांस को जहाँ से काटा जो बीच बचेगा ना वही तो स्थान हुआ है। से खले वाली के लिए भी आप बिना तक्षण आदि किए सीधे ही लकड़ी जो गाड़ रहे हो वो लकड़ी भी तो किसी पेड़ से काट के लाया है, इसे वो जो शेष बच गया वो ठूंठ है, वहाँ स्थान माना जाएगा। इसे वहाँ भी आहुति होना चाहिए, कले वाली आहुति में, कले वाले प्रकरण में भी करना चाहिए। स्थानत्वात् सा कार्या न चे कले वाल्या शास्त्रीय संस्कार अभावेन आहुतिर्व्यर्था इति न शंक्यम। खले वाली में कोई भी शास्त्र संस्कार नहीं हो रहा है, इस आहुति से भी जो संस्कार करना है वो कैसे हो सकता, व्यर्थ हो जाएगा। इति न शंक्या। पशु आराधोपकारत्वात्, जैसे जो प्रकृति याग में स्थान आहुति क्या है, आराधोपकारक है, वैसे इस विकृति में भी खले वाली में आहुति करो स्थान आहुति, वो भी क्या हो जाएगा, आराधोपकारक हो जाएगा। वैसे हम यथा प्रकृतौ यूपाद वियोजितस्य आवृश्चन स्थानोर असंस्कार्यत्वेन पशु उपकार तद्वत् प्राप्ते ब्रूमः। यथा प्रकृति याग में यूप से वियोजित आवृश्चन जो स्थानों है वह असंस्कारी होने पर भी पशु में उसका उपकार माना गया, पशु याग में उपकार माना गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी है, खले वाली भी उपकार कर रहा है ना, वहाँ यज्ञ पशु के लिए कर रहा है, यहाँ खलिहान के पशु के लिए कर रहा है। ये तो पशु को तो बांधने, आदमी बांधने के लिए थोड़ी है, पशु बांधने के लिए तो है ना यहाँ पर भी। अतः सादृश्यता तो दिख रहा है पशुबंधनम, अतः करना चाहिए। यदि प्राप्ते ब्रूमः, कहते देखो आवृश्यते अस्मात् इति आवृश्चनम अवशिष्टम वृक्ष मूलम, आवृश्यते अस्मादिति आवृश्चनम शब्द बना है, अतः जो अवशिष्ट वृक्ष भाग मूल भाग है उसका नाम स्थान हो गया। न खलु स्थान मात्रम आवृश्चन मात्रम व उपजीव्य यम आहुति प्रवृत्ता। स्थान मात्र को लेकर या आवृश्चन मात्र को लेकर, स्थान मात्रम ऐसे पाठ करो, स्थान मात्रम और आवृश्चन मात्रम व उपजीव्य आश्रय करके यह आहुति का विधान नहीं है। फिर क्या है, किंतरी यूप प्रकरण बलेना, यूप के प्रकरण के बल पर यूपीय आवृश्चन स्थानोत्तम उपजीव्य प्रवृत्ता, यूपार्थ जो आवृश्चन पूर्वक जो उत्पन्न स्थान हुआ है उसी स्थान को आश्रय करके ये विधि आरंभ हुआ है। तथा तद्वारेण असौ आहुतिर यूप संस्कृति स्यात्, एतर्थ द्वार को निमित्त मार्ग को मान करके यह आहुति भी यूप के संस्कार के लिए होता है। तथा च दृष्ट संस्कारे संभवति अदृष्टम आराधोपकारकत्वम कल्पयितुम अयुक्तम। जब दृष्ट संस्कार संभव है वह दृष्ट आराधोपकारक जो पूर्व पक्ष ने कहा था ऐसे कल्पना करना उचित नहीं है। न च यूप नियोजित स्थानो गत अतिशयेन यूप संस्कार न संभवति। यूप वियोजित स्थानोगत अतिशय के द्वारा यूप का संस्कार कैसे होगा, ये पूछ रहा है। आपने उस बर्तन को धो दिया और ये बर्तन शुद्ध हो गया बोल दोगे क्या? ये दो जूठा थाली है मान लो, वो जूठा थाली धो दिया तो ये भी थाली धुल गया, ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हो आप? अलग अलग मामला है ना, दोनों को अलग अलग धोना पड़ेगा। आप संस्कार कर रहे किसका? ठूंठ का। और से किसके संस्कार हो गया बोल रहे? युग भी संस्कारित हो गया। अरे ठूंठ के संस्कार से युग का संस्कार कैसे हो जाएगा? एक थाली का धोने से दूसरे थाली को धोया हुआ नहीं माना जाता। ऐसे यहाँ भी संस्कार का मामला है, नहीं होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहता है। यूप संबंधित्वेन तत्संभवात्, तो सिद्धांत ऐसे मत कहो। न संबंधिति न च शुरुआत, न च से शुरुआत, न संभवती न, क्यों? यूप संबंधित्वेन तत्संभवात्,
युप संबंधी होने से संभव है, युप का संबंधी होने से वो संभव है। यथा आचार्य से देवदत्तस्य शिरसो अवतारितायापि सृज शिष्येण शुचिदेशे अवस्थापनम, शुचिदेशे अवस्थापनम। देवदत्त क्या करता है, देवदत्त से शिरसो अवतारिताया, देवदत्त कौन था? आचार्य जी थे। उनको माला पहना दिया और माला को जहाँ तक फेंकेगा क्या? गुरु को पहना हुआ माला को उचित स्थान में रखा जाएगा, ले जाकर गंगा जी में डाला जाएगा। ये नहीं कि इधर फेंक दो उधर फेंक दो, ऐसे नहीं करना चाहिए। आचार्य से देवदत्त से शिरसो अवतारिताया पे सृज शिष्येण शुचि देश अवस्थापनात्। उसे यहाँ पर भी है, हमने उधर ठूंठ का संस्कार किया, उस संस्कार से तत्संबंधी कौन है? युप, उसका भी संस्कार होगा। जिस माला से आपने गुरु का पूजन किया वही माला अब शिष्य के हाथ लग गया, शिष्य का क्या करेगा? उसका भी संस्कार करेगा ना, उचित माना जाएगा, उसको संस्कार हो रहा है। तद्वत यह भी मानिए युप संस्कार। तत्संबंधात आचार्य से संस्कारो अवकल्पते तद्वत। ऐसे करने से क्या फायदा हुआ? शिष्य का ऐसे करने से आचार्य का ही संस्कार हुआ, आचार्य का सम्मान हो गया वहां पर, नहीं तो उनका अपमान है। वो आचार्य का ही संस्कार मानना। भले माला को शिष्य ने यहाँ रखा वहाँ रखा और ले जाके शुद्ध प्रदेश में रखकर अंत में गंगा जी में डाल दिया, वो जो है माला का जो संस्कार हो रहा है वो आचार्य संबंधित है ना। आचार्य संबंधित माला का संस्कार होने से आचार्य का संस्कार माना जाए। तद युप संबंधित ठूंठ का संस्कार करने से युप का संस्कार मानना चाहिए। अतो युप संस्कारार्थ यम आहुतिर अयुप आत्मिकाया खलेवाल्या निवर्तते है। इसे युप का संस्कार के लिए स्थान आहुति थी, अतएव यहाँ अयुपात्मक होने के कारण से खले वाली में यह प्रवृत्त नहीं होगा, स्थान आहुति वहाँ पर अर्पण नहीं होगा और निवृत्त हो जाता ही थी।